जिनके संस्कार, कोई परिवार धारा से हट गया है, जाति विजाति का झंझट पाल लिया है, खान पान बिगड़ गया है, आप वो कितना बड़ा करोड़पति रहो, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर का पांव तो कभी उस घर में नहीं पड़ेगा, उनके शिष्य का पांव तो नहीं पड़ेगा। वो 1 करोड़ लाके रख दे कि महाराज ये रख लो, अब घर बिगड़ गया तो क्या होता है, खानदान तो बिगड़ते रहते, आप तो आहार करो, ये रख लो। बोलो जी प्रधान जी चले जाएंगे, पहले कहेंगे ज्ञानी वापिस लाइन पर आना है तो प्रायश्चित ले, व्रती बन, ये चीजें सुधार कर, उसके बाद विचार किया जाएगा, और तेरा ये जो है पैसा है अपनी जेब में रख। एक मजेदार किस्सा है, दिल्ली में थे और एक बहुत अमीर सेठ जी, और उनका नाम बहुत लोग जानते हैं, नाम बोलेंगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो उनने से हम भी बैठे थे आहार प्रत्याख्यान के बाद, और उनने आचार्य महाराज को कहा कि गुरुवर आप आदेश कीजिए, मैं 10 लाख रुपए एक मुश्त खर्च करना चाहता हूं। 2005 की बात है, माने आप 10 लाख मान लो तो आज के हिसाब से 1 करोड़ 2 करोड़ तो मान ही सकते हो। तो हमने पहली बार सुने 10 करोड़ 10 लाख कि कोई ऐसा श्रावक आएगा और कहेगा मैं 10 लाख खर्च करना चाहता हूं। हम तो गौर से सुनने लगे। फिर से उनने कहा गुरु महाराज आप जो आज्ञा कीजिए, आप स्कूल बनवाना चाहें, हॉस्पिटल बनवाना चाहें, आप कहीं किसी संस्था में भिजवाना चाहें, अब बस ऑर्डर कीजिए आप। तो भी गुरु महाराज जो प्राय करके माला लेते थे वो माला फेरा करते थे, या फिर जो उनकी सामायिक के टाइम होते तो छोटी छोटी पुस्तक मंत्र जाप वगैरह में मस्त रहते थे। दुनिया में कोई कुछ करता रहो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिल्ली के प्रदूषण से तो हम थोड़े से प्रभावित हो भी गए, यहाँ की धूल धुआं सहन नहीं कर पाए, लेकिन वो सन्मति सागर तपस्वी सम्राट यहाँ की धूल और धुआं को भी सहन कर गए, और लोगों ने जो धूल और धुआं उन पर उड़ेला उसे भी सहन कर गए। कुछ लोगों ने उनके साथ बहुत ही बोलेंगे हम, काफी तंग किया उनको। खैर तो हुआ है कि उनने तीसरी बार फिर कहा, गुरुवार सिर्फ मुस्कुरा दिए और ऐसा हाथ किया। सामायिक का टाइम हो गया और उन्होंने अपनी पिच्छी लेगी और कहा, और वो रवाना हो गए। सेठ जी भी रवाना हो गए, कुछ कहते नहीं बना है। आप कहोगे महाराज जी यही शिकायत हमें आपसे है। क्यों जी? राकेश जी बोले हम 3 बार आए और इतने बड़े बड़े गोले चढ़ाए, बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, डेट नहीं देते हैं, तारीख नहीं देते हैं, अब नहीं जाएंगे, यही शिकायत आपसे है। ज्ञानी आओ तो सही, गोले चढ़ाओ तो सही। जितने गोले चढ़ जाएंगे दिल उतना हल्का हो जाएगा। जितने बार मुनिराज के पास आएंगे उतना परिणाम निर्मल होता जाएगा। और ज्ञानी कौन सा गोला आपका आमंत्रण बन जाएगा वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। विकल्प क्यों करते हो? बात नहीं करी तो नहीं करी, क्या हुआ? अरे भाई दर्शन तो हो गया, और एक मुनिराज का नहीं हुआ, 50-50 पिच्छीधारी। फिर रास्ते में जब सीढ़ी उतर रहे थे तो एक क्षुल्लक मिल गए, बाहर निकल रहे थे तो एक माताजी मिल गई। अरे जब तक गाड़ी में बैठे तब तक 5-25 त्यागी तो रास्ते ही में मिल गए। कोई मंदिर आ रहे थे, कोई चर्या पे जा रहे थे। ज्ञानी बिना बोले का इतना पुण्य कमा लिया। तो जब वो निकल गए हम भी दर्शन करके निकल गए। वापस हम पाठ सुनाने गए 3 बजे 2 बजे। गुरु महाराज को हमने कहा कि अब भाई हमने तो गौर से सुना था ना, तो हमने कहा कि आचार्य श्री वो कह रहे थे और 10 लाख रुपए तो बहुत बड़ी चीज होता है। अपन उस समय बच्चे महाराज थे।
और बात हमको ये समझ में भी आई कि भाई अच्छा स्कूल खुल जाए, कहीं हॉस्पिटल खुल जाए, लोगों को काम आएगा। तो हमने कहा कि आप बोल देते ना कि स्कूल कि हॉस्पिटल। बोले सुनील सागर जी तुम अभी बच्चे हो। तो हम तो कहते थे कि हम तो आपके चरणों में बच्चे ही हैं, और गुरु के चरणों में और माँ बाप के चरणों में उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए, बच्चे बने रहने में ही आनंद है। उसमें जो प्यार और मार्गदर्शन मिलता है वो जिंदगी में पग पर काम आता है। ठीक है जी पंडित जी, अगर शुरू वर्ष से हम देखते हैं, और वो हमारे लिए एक बात बोला करते कि सन्मति सागर जी की परछाई, बस अपन को सिर्फ उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना, वो जैसे चलें, वो जैसे बैठें, उनके जैसे उपास बस नहीं होते। कहां से उघड़ तपस्या उनने पाई, वो जीव धन्य है। ऐसा कैसा गहरा वेद विज्ञान, ऐसी कैसी निर्मलता। लोग समय सार बाँच 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 करके भी दिन में 4 बार 5 बार स्वाहा कर जाते हैं, और वो चलते फिरते जीते जागते समय सार देह आत्मा को भिन्न करके दिखाते। सिर्फ अनुसरण करने का, अनुसरणम पि गुरुणम, गुरु का अनुसरण करना भी अपने आप में जीवन का सौभाग्य होता है। तो हमने उनका ऐसे पूछ लिया, भगवान इतनी बड़ी रकम बोल रहे थे तो इससे तो स्कूल पर बन जाता और कितने सारे बच्चे पढ़ते। तो फिर बोले कि तुम नहीं समझोगे, जो बोल रहे थे ना वो इस टाइप के इंसान हैं कि 1 रुपए का सिक्का उछाला जाए तो उसकी 3 बार आवाज होना चाहिए। 1 रुपए का सिक्का उछाला जाए तो उसकी 3 बार आवाज होना चाहिए। तो सिर्फ आवाज हो रही है, करने वाले अलग तरह के लोग होते हैं। युवाओं, और यहां कई वरिष्ठ जन हैं जो करने में विश्वास रखते हैं। आप करने में विश्वास रखिए, प्रभु की आराधना करेंगे, मस्ती से भक्ति में डूब जाएंगे, गुरु की सेवा करेंगे, जहां उनके कदम उठेंगे वहां उनके साथ हमारे कदम भी बढ़ जाएंगे। माताओं, और आप की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भैयावृत्ति। भैयावृत्ति भाई लोग ही नहीं करते। पांव दबाने वाली भैयावृत्ति तो बहुत सस्ती वाली भैयावृत्ति है। क्या समझे? पांव दबाने वाली भैयावृत्ति बहुत सस्ती वाली भैयावृत्ति है। जिनने कुछ नहीं करना हो, सबसे कंजूस लोगों की भैयावृत्ति। आप कहोगे ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए कि जो दिन भर फ्री नहीं है, जो युवा अपने कॉलेज स्कूल में लगे हुए हैं, जो अपनी दुकान पर पूरी तरह से बिजी हैं, वो युवा, वो वरिष्ठ जन, वो भैयावृत्ति ये वाला लाभ ले लें। बाकी जो थोड़ा भी समय निकाल सकते हैं उनके लिए भैयावृत्ति क्या है? माताओं के लिए भैयावृत्ति, बोले कि भैयावृत्ति कर ही नहीं सकती महिलाएं। तो भाई मुनिराज की भैयावृत्ति, माता जी की भैयावृत्ति तो कर सकते हैं, हाथ पांव दबाने वाले। मुनिराज की भैयावृत्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भैयावृत्ति मातृ वर्ग से होती है वो भैयावृत्ति मुनि की पुरुष वर्ग से भी नहीं होती। तो पकवान जरूरी नहीं होते हैं। बोले मुनिराज हमारी मेहमान है, घर में जब तक 10-20 चीजें ना होंगी तब तक कैसे पड़गान हो सकता है? आप ऐसे ही हिसाब करते रहेंगे, कभी भी पड़गान नहीं कर पाएंगे। आप तो दिखावा मत करो और दूसरे को अपने चौके में घुसने मत दो, क्योंकि पड़ोसी देश का कोई भी घुस के आएगा हिंदुस्तान में, कुछ ना कुछ खतरा। आप कहोगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं? सहयोग के लिए तो मैं तो पड़ोसी लोगों को बुलाती हूँ, मैं तो मंदिर में बोल के आती हूँ कि आप आ जाना, आप जाना। नहीं, सब अपने 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 घर का पड़गाओ ना।
दूसरा उसमें खतरा ये रहता है, उन्हें करना धरना कुछ नहीं है, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, लाओ मैं ये बना देता हूँ, लाओ मैं वो बना देती हूँ। और तुम्हारा जो 5-7 दिन की भावना है वो एक दिन में तुम्हारे सारे शुद्ध घी के एक ही दिन में कचौरी मगोड़ी बन जाएंगी, और तुम्हारे शुद्ध दूध की एक ही दिन में सब रबड़ी बन जाएगी, और आटे का तो जो घाटा होगा वो आप ही जानते हो। आप कहोगे महाराज जी कैसी बात करते। इस बात को आप ठेठ भाषा में समझ लीजिए। श्रावक अपने अपने कर्तव्य खुद सब करे ना, हैं? अपंग थोड़ी है कि दूसरे के सहयोग पर, दूसरे के सहारे। आप कहोगे परिवार छोटा है, परिवार में केवल हम 2 जने ही हैं। 2 जने हैं तो क्या हुआ, एक क्षुल्लक जी का पड़गाहन करो, लेकिन ज्ञानी घर घर में साधु पहुंचना चाहिए। बेटे बेटियों को आदत में डाल दीजिए कि अगर कभी अवसर आए तो वो भी त्यागी व्रति को शुद्धचर्या करा सके। ऐसा हवा बना दिया कि अगर साधु का पड़गाहन करना है तो कम से कम 1 दर्जन अम्माएं चाहिए, और चीजें तो छोड़ो, 1 दर्जन, अरे कुछ नहीं चाहिए। एक बच्चे को भोजन कराने के लिए कितनी माँ लगती है बताओ युवा? 1 माँ। एक माँ अपने 1 बच्चे को नहीं 4 बच्चों को भोजन कराती है। अगर यही धारणा बना ली जाए कि त्यागी व्रति मुनिराज जिस वक्त हम पड़गाहन करते हैं वो हमारे पुत्र तुल्य हैं, और मैं घर में अकेली हूँ और 2 मुनिराज भी आएंगे तो हम दोनों प्राणी मिलके उनकी निर्विघ्न चर्या कराएंगे। और मुनिराज होंगे तो बिना शिकायत करे चर्या करके निकल जाएंगे, ढेर सारा आशीर्वाद देके। मुनिराज होंगे तो, महाराज होंगे तो बात अलग है। इस पर चूंकि विषय हमें अध्यात्म का ही लेना चाहिए, इतने प्यासे लोग हैं और समय सार प्रवचन सार के भी कुछ सूत्रों पर चिंतन होना चाहिए। लेकिन जो आज सोचने की दिशा बदल रही है वो सही नहीं है। खान पान शुद्ध कर लीजिए, जीवन शुद्ध हो जाएगा। खान पान शुद्ध हो जाएगा, खानदान शुद्ध हो जाएगा। बाजार की चीजों के झंझट से बचिए थोड़ा, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, आचार विचार भी बिगड़ता है। और जितना होता है उतना करिए। आधा अधूरा मिलता है उसमें खुश रहिए, आधा अधूरा कर पाते उसमें खुश रहिए। हैं, बोलते हैं ना कि आधा अधूरा मिला है तो क्यों रोता है। कभी कभी होता है ना, हम तो सोच रहे थे आज बड़े महाराज आ जाएंगे, ये बड़े महाराज की बजाय तो मुनि महाराज भी नहीं आए, मुनि महाराज नहीं आए, क्षुल्लक जी आ गए। तो दुखी होना चाहिए कि खुश होना चाहिए? क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि कोई सोने का बॉक्स लेकर के आया था और तब आपके यहां योग नहीं बना, वो चला गया। अब कोई चांदी का बॉक्स लेकर के आया है, अरे भाई चांदी वाला भी अंतर आ पाया ना आ पाया, कम से कम जो तांबा की ब्रांज लेकर के आया है इसको तो समेट लो, इसकी भी तो बाजार में बहुत वैल्यू है। ऐसा क्यों सोचते हो? तो आधा अधूरा मिला है, तू क्यों रोता है? जरा गौर से देख, आधा चांद भी खूबसूरत होता है। जिंदगी में कहीं कुछ कमी रह जाती है तो इस पर विचार क्यों नहीं करता है? अभिषेक बस कर पाए, शांति धारा नहीं मिली तो इस पर विचार क्यों नहीं कर पाते? मुनिराज नहीं आए, क्षुल्लक जी आए हैं तो इस पर चिंतन क्यों नहीं कर पाते? जिंदगी में भी आप बड़ा घर खरीदने जा रहे थे, आपको छोटा सा घर मिला तो इस पर विचार क्यों नहीं करते?
कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है, आधा मिला है उसमें खुशी रखो। आधा छोड़ पूरा को धावे, ना आधा पावे। बुद्धिमानी इसमें है कि अभी 2 दिन मिले 3 दिन मिले, पहले इनका पूरा आनंद लो, फिर चातुर्मास की कोशिश कर लो। अभी तो जो है उसका, हम तो बहुत समय चाहते थे, लेकिन क्या करें। ठीक है, जो कुछ मिला पहले, हाँ आप देखना छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें भी कोई कोई बुद्धिमान होते हैं। वैसे आजकल ज्यादा बच्चे बुद्धिमान ही होते हैं? सब बुद्धिमान होते हैं। आजकल बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन ध्यान रखें शुरू से ही मोबाइल पर चिपका देना बुद्धिमानी नहीं है। आजकल इसमें ढेर सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, ढेरों बीमारियां इसमें पैदा हो रही हैं, और वो दिमाग को हैंगओवर करने जैसी चीजें पैदा हो रही हैं। जो भी है, तो देखना कोई छोटा बुद्धिमान बच्चा हो और उसे आप मिठाई का 1 पीस ला दें, 1 पीस, और पूरा प्लेट एक तरफ छुपा लें। छोटा बच्चा समझदार है तो 1 पीस लेगा, हाथ में पकड़ के फिर रोएगा और दो। जब तक पूरी प्लेट ना आएगी तो जो मिलता जाएगा ले लेगा, लेकिन प्लेट के लिए प्रयासरत रहेगा। ऐसे ही श्रावकों को जो सानिध्य, जो लाभ मिलता है उसे तो ले ही लेना चाहिए, आगे के लिए ऐसे ही निरंतर तत्वाभ्यास करना चाहिए। जब तक पूर्ण आत्म सम्मुखीकरण ना हो तब तक सबसे कीमती अपने लिए आत्मा है। देवशास्त्र गुरु इसलिए कीमती हैं क्योंकि उनके माध्यम से हम खुद तक पहुंचते हैं। वो हमें तत्वबोध में निमित्त बनते हैं, उनकी क्रियाओं से हम जुड़ते हैं, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय शुभोपयोग में जाता है, इसलिए उनकी वैल्यू है। उनकी वैल्यू करें, लेकिन उसके साथ अपनी वैल्यू कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरी निर्मलता बने और मेरा आत्मा भी परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए मुनि सुब्रत भगवान की।